बच्चों, आज हम लोग करेंगे सर्कल्स में इंट्रोडक्शन करेंगे आज हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने से पहले। तो पहले इंट्रोडक्शन हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पे सर्कल बच्चों है क्या? सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इन द प्लेन। तो बच्चों सर्कल क्या है? कलेक्शन है सब पॉइंट्स का। जैसे मान लीजिए कि ये कलेक्शन है सारे पॉइंट्स का किसी प्लेन के अंदर, जिसमें विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। तो ये फिक्स पॉइंट बीच में है, तो बच्चों ये सारे पॉइंट जो यहाँ से इक्विडिस्टेंस पे है, ठीक है, ये सारे इक्विडिस्टेंस पे है। तो सर्कल क्या हो गया? सर्कल ये सारे पॉइंट्स का कलेक्शन है जो कि इक्विडिस्टेंस है एक पॉइंट से, दैट इज कॉल्ड द सेंटर, और इसको हम सर्कल बोलते हैं, ठीक है। जहाँ पे वेयर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ओ जहाँ पे हम सेंटर बोलते हैं सर्कल का, ओ भी बच्चों यहाँ से लेके यहाँ तक इसको रेडियस बोलते हैं। ओ बी इज द रेडियस ऑफ द सर्कल एंड डायमीटर क्या होता है? ट्वाइस ऑफ द रेडियस। तो ये ओ बी का ट्वाइस हो जाएगा क्योंकि ये बीच का मिड पॉइंट है ए बी का, तो ए बी से लेके बी तक पूरा डायमीटर हो जाएगा, ठीक है। कॉर्ड देखते हैं बच्चों, कॉर्ड क्या है? ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। तो किसी भी सर्कल के अंदर, आप यहाँ देखिए किसी भी सर्कल के अंदर कोई भी दो पॉइंट्स को जो जोड़ रही है लाइन, एक लाइन सेगमेंट, उसको हम कॉर्ड बोलते हैं, ठीक है। लॉन्गेस्ट कॉर्ड किसको बोलते हैं? डायमीटर को बोलते हैं। देखिए डायमीटर कौन सी लाइन होती है? जो कि सेंटर से होती हुई सर्कल को टच करती है दो पॉइंट पर, ठीक है। तो सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड जो माना जाता है वो कौन सा होता है? डायमीटर। इससे लंबा कोई भी कॉर्ड हमारे सर्कल के अंदर नहीं बन सकता। सो कॉर्ड यहाँ पर हो गया हमारा ए बी भी कॉर्ड है, सी डी भी कॉर्ड हो सकती है, पी क्यू भी कॉर्ड हो सकती है। सेकंड क्या है? अ लाइन विच मीट्स और कट्स अ सर्कल एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। कोई भी एक लाइन जो कि सर्कल को मीट करे या फिर कट करते हुए निकल जाए, उसको हम कहते हैं सेकंड। सो दिस लाइन इज कॉल्ड सेकंड। आर्क ऑफ अ सर्कल देखिए, आर्क ऑफ अ सर्कल क्या है? कंटिन्यूस पीस ऑफ अ सर्कल बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड एन आर्क ऑफ अ सर्कल। तो एक कंटिन्यूस पीस देना है हमको ऑफ अ सर्कल, यानी कि जैसे मान लीजिए सर्कल है, इसका एक कंटिन्यूस पीस है, यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक जा रहे हैं, तो इसको बोलते हैं हम आर्क है ये, ठीक है। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? पी क्यू के ऊपर हम लोग ऐसे आर्क छोटा सा बना देते हैं और हम शो करते हैं कि पी क्यू हमारा यहाँ पे आर्क है, ठीक है बच्चों। तो आर्क एक कंटिन्यूस पीस है इतना सा। तो बच्चों ये यहाँ से लेके यहाँ तक भी हो सकता है, इतना भी हो सकता है, पी से लेके यहाँ तक बी भी हो सकता है, बी से लेके यहाँ तक का आर्क भी हो सकता है, ये हो सकता है, ठीक है। तो ये सब छोटे छोटे कंटिन्यूस पीस जो है सर्कल की, दैट इज कॉल्ड दी आर्क। उसके बाद हम लोग देखते हैं ये आर्क को हमने दो में डिवाइड कर दिया है। जैसे एक है माइनर आर्क और दूसरा है मेजर आर्क। तो माइनर आर्क क्या है? एन आर्क लेस देन वन हाफ ऑफ द होल आर्क ऑफ द सर्कल। तो बच्चों होल आर्क ऑफ द सर्कल क्या है? ये पूरा ही होल आर्क है सर्कल का। तो अगर ये हाफ कैसे माना जाएगा? अगर हम यहाँ पे सेंटर है तो इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये आधा आर्क हो गया, हाफ आर्क हो गया, ठीक है। तो ये कोई भी आर्क अगर इस हाफ आर्क से छोटा है तो दैट विल बी कॉल्ड एज माइनर आर्क। जैसे मान लीजिए आर्क यहाँ से लेके, यहाँ से पी से लेके क्यू तक नहीं हो और सिर्फ ये बस पी से लेके बी तक हो, ठीक है, या फिर पी से लेके यहाँ पे सी तक हो, या बी और सी हो, तो किसी भी हाल में जो माइनर आर्क है वो इस हाफ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर वो इस आर्क से हाफ से ज्यादा हो जाएगा तो दैट विल बी कॉल्ड एज मेजर आर्क, और माइनर आर्क जो होगा वो आधे आर्क से थोड़ा छोटा होगा, ठीक है। एन आर्क लेस देन वन हाफ ऑफ द होल आर्क ऑफ द सर्कल, एन आर्क ग्रेटर देन, ऐसा आर्क जो कि ग्रेटर है वन हाफ ऑफ द होल आर्क ऑफ द सर्कल, पी आर क्यू। जैसे यहाँ पे देखिए ये पी से लेके हम यहाँ तक आएंगे तो पी आर क्यू यहाँ पे क्या हो गया? दिस इज कॉल्ड द मेजर आर्क, क्योंकि ये हाफ से ज्यादा है। और वहीं पर ये वाला पी क्यू जो आर्क है, दिस इज द माइनर आर्क, दिस इज द मेजर आर्क। सेमी सर्कल क्या है? सर्कल का हाफ पोर्शन ऐसे कट कर देंगे, दिस इज कॉल्ड सेमी सर्कल है। सो वन हाफ ऑफ द होल आर्क, पूरे आर्क का हाफ कर दीजिए तो इतना पोर्शन जो है इसको हम बोलेंगे सेमी सर्कल, ठीक है। सेक्टर ऑफ अ सर्कल क्या है? अ रीजन बिटवीन एनी आर्क ऑफ अ सर्कल। तो क्या लिखा है? रीजन किसके बीच में? बिटवीन एन आर्क ऑफ अ सर्कल एंड इट्स टू बाउंडिंग रेडियाई इज कॉल्ड अ सेक्टर ऑफ द सर्कल। तो देखिए रीजन किसके बीच में? एक तो ये आर्क होना चाहिए, पी क्यू आर्क है, ठीक है, और साथ में एंड इट्स टू बाउंडिंग रेडियाई, तो दो रेडियस होने चाहिए, एक ये और एक ये। तो जो एरिया, ये वाला जो एरिया हम देख रहे हैं अभी बीच में, ये पूरा एरिया को हम क्या बोलेंगे? सेक्टर बोलेंगे। तो वो जगह, वो पोर्शन, वो रीजन जो कि आर्क के बीच में है और दो बाउंडिंग रेडियाई के बीच का जो पोर्शन है, दैट इज कॉल्ड द सेक्टर,
ठीक है, तो इसके अंदर ये एक छोटा सेक्टर हो गया इधर वाला, ये इधर बड़ा है, मेजर आर्क में जो आ रहा है उसको मेजर सेक्टर बोल देंगे। ठीक है, तो इसके अंदर माइनर आर्क और मेजर सेक्टर दोनों बन सकते हैं। दूसरे बच्चों एक पॉइंट यहाँ पे और देख लेते हैं, एक चीज स्टेटमेंट समझ लेते हैं। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट सेंटर, तो कोई एंगल सबटेंड हो रहा है बाय एन आर्क, ये आर्क जैसे मान लीजिए पी और क्यू आर्क है, और ये एंगल सबटेंड कर रहा है एट दी कहाँ पे, एट सेंटर, सेंटर पे कर रहा है। तो इट्स मीन अगर हम पी और ओ और क्यू को जोड़ दें तो हमारा पी ओ क्यू जो है ये वो एंगल है जो कि ये आर्क सबटेंड कर रहा है कहाँ पे, एट दी सेंटर ऑफ अ सर्कल। ठीक है, तो एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू, मान लीजिए पी ओ क्यू हमारा थीटा है, कोई भी डिग्री हो सकता है, और तो ये वाला हो गया हमारा माइनर आर्क का है इतना, ये माइनर आर्क के अंदर ये हो गया, और रिफ्लेक्स पी ओ क्यू कौन सा हो जाएगा, जो ये इधर का है पूरा रीजन। तो पी ओ क्यू दो तरह के यहाँ पे एंगल है, एक पी ओ क्यू ये वाला है और दूसरा पी ओ क्यू ये वाला एंगल है जो कि रिफ्लेक्स है, दैट इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। तो रिफ्लेक्स एंगल पी ओ क्यू जो होगा वो कैसे होगा, वो 360 माइनस थीटा हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि इस सर्कल के अंदर यहाँ पर ये इतना मान लीजिए 70 डिग्री है। ठीक है, तो हमको यहाँ का देखना होगा रिफ्लेक्स वाला, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल सबटेंड कितना कर रहा है यहाँ पे, तो 360 में से 770 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हमको यहाँ पे मिल जाएगा 290 डिग्री मिल जाएगा यहाँ पर, तो ये 290 डिग्री हो गया। तो यहाँ पे हमने जो लिखा है 360 डिग्री माइनस थीटा, तो यह थीटा हम यहाँ पे 70 डिग्री मान रहे हैं, तो 360 में से 70 माइनस कर देंगे। तो जो मेजर आर्क सबटेंड कर रहा है एक एंगल को एट दी सेंटर विल बी 290 डिग्री। अगर हम इस तरह से निकालेंगे 360 माइनस दिस थीटा कर देंगे, तो आपको क्लियर हो गया होगा कि एंगल जो सबटेंड कर रहा है बाय एन आर्क, ये आर्क जो सबटेंड कर रहा है एट सेंटर। आगे देखते हैं, द डिग्री मेजर ऑफ ए सेमी सर्कल इज 180 डिग्री। तो देखिए सेमी सर्कल है, इसके ऊपर ये डिग्रीज जो है 180 डिग्री है, क्योंकि उधर का क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, 180 टोटल कितना हो गया 360 डिग्री। तो ये जो कोई भी हम एंगल अभी सर्कल्स के अंदर हम जो जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो उसमें जो भी स्ट्रेट लाइन होगी तो उस पर हमको एंगल देखना होगा, तो वो कितना होगा, दैट विल बी 180 डिग्री। दूसरा देखते हैं बच्चों यहाँ पे, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट अ पॉइंट। तो एंगल जो कि सबटेंड कर रहा है बाय एन आर्क एट अ पॉइंट, तो बच्चों देखिए पीछे वाले में था एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट सेंटर, तो ये आर्क कहाँ पे कर रहा था, सेंटर पे। ये कहाँ पे कर रहा है, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट अ पॉइंट, कहाँ पर, सर्कल के पॉइंट के ऊपर। तो ये यहाँ पे ना होके उस पॉइंट पे कर रहा है। ठीक है, थ्योरम्स के अंदर आगे जब हम पढ़ेंगे तो आपको क्लियर होना चाहिए कि आर्क एट अ पॉइंट है तो वो कहाँ बता रहा है, और आर्क एट अ सेंटर है तो वो बीच में सेंटर पे यहाँ पे एंगल्स बन रहे हैं, और एंगल से जो एट अ पॉइंट के ऊपर है वो यहाँ बनेगा। तो एंगल पी आर क्यू इज कॉल्ड द एंगल सबटेंडेड बाय द माइनर आर्क, ये छोटा आर्क है, कहाँ पे, एट पॉइंट आर, इस पॉइंट आर के ऊपर। ठीक है, एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड एट अ पॉइंट, ये देखते हैं जो एंगल सबटेंड हो रहा है किससे, बाय अ कॉर्ड एट अ पॉइंट। तो देखिए ये कॉर्ड है पी क्यू। ठीक है, ये एक एंगल सबटेंड कर रहा है कहाँ पे, पॉइंट के ऊपर, कहाँ पे, सर्कल के ऊपर। तो ये मैं इसको ऐसे दोनों कॉर्ड को जोड़ दें तो यहाँ पे एक एंगल फॉर्म हो रहा है पी आर क्यू। तो ये वो पी आर क्यू है जो कि दैट इज सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड एट अ पॉइंट, जो कि ये कॉर्ड सबटेंड कर रहा है इस पॉइंट के ऊपर। तो एंगल पी आर क्यू is called the angle subtended by the chord PQ at the point R on the circle। तो PSQ जो है, P देखो बच्चों इधर जो PSQ जो है इधर वाला एंगल देखा जाए तो PSQ is an angle subtended by chord PQ at S। तो ये PQ एक तो एंगल सबटेंड कर रहा है इस पॉइंट पे R पे, दूसरा एंगल भी सबटेंड कर रहा है पॉइंट S के ऊपर। ठीक है, जहाँ पर कि PSQ जो होगा, ये PSQ जो है ये ग्रेटर होगा ये एंगल देन PRQ, यानी कि ये वाला एंगल बड़ा होगा इस एंगल से। ठीक है, तो यहाँ पे इसका देखिए यहाँ लिखा हुआ पॉइंट, स्मॉलर इज द आर्क। देखिए जितना छोटा आर्क है, स्मॉलर इज द आर्क, बिगर इज द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड। तो उतना ही ये कॉर्ड बड़ा एंगल सबटेंड करेगा, तो ये वाला एंगल जो है दिस विल बी बिगर देन दिस एंगल। ठीक है, सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल देखते हैं। सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल क्या है, अ सर्कल पासिंग थ्रू ऑल द वर्टिसेस, एक ऐसा सर्कल जो कि पास हो रहा है सब वर्टिसेस ऑफ अ पॉलीगन इज कॉल्ड द सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल ऑफ द पॉलीगन, and its center is called circumcenter, the polygon is called inscribed polygon। तो बच्चों यहाँ पे देखिए कि ये कोई भी पॉलीगन है, अगर मान लीजिए ऐसा एक पॉलीगन है और इसको कोई सर्कल इसके वर्टिसेस को टच करके एक पूरा सर्कल बना रहा है,
तो इट्स मीन क्या है कि ये सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल है। और पॉलीगन इसमें जो बना हुआ है इस कॉल्ड इंस्क्राइब पॉलीगन, क्योंकि ये सर्कल के अंदर है, इससे हम इसको बोलेंगे कि ये सर्कल के ये इंस्क्राइब पॉलीगन है जो कि सर्कल के अंदर है। ठीक है, और सर्कल के यहाँ पे सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल यानी कि जो पॉलीगन को चारों तरफ से वर्टिसेस से पॉइंट को मीट करता हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल्स। अब बच्चों हम ये तो हमें बेसिक चीज़ें पता चल गई हैं सर्कल के बारे में। अब हम लोग देखते हैं कि थ्योरम्स जो उनको दी हुई हैं हमारे एनसीईआरटी सिलेबस के अंदर जो थ्योरम्स हैं वो हम लोग करते हैं। 11 थ्योरम्स है बच्चों, तो उसमें से हम ये फर्स्ट देखते हैं 9.1। तो 9.1 थ्योरम क्या बोल रही है, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। तो कह रहा है अगर किसी सर्कल के इक्वल कॉर्ड्स हैं, जैसे मान लीजिए ए बी और सी डी इक्वल है, जैसे मान लीजिए 5 सेंटीमीटर ए बी 5 सेंटीमीटर है, तो जो ये एंगल सबटेंड कह रहे हैं सेंटर के ऊपर दे विल बी इक्वल। अगर ये कॉर्ड्स इक्वल हैं तो ये सेंटर पे जो एंगल बना रहे हैं वो भी इक्वल होंगे। ठीक है, तो इफ ए बी इज इक्वल टू सी डी, अगर ए बी सी डी के बराबर है तो ए ओ बी इज इक्वल टू सी ओ डी होगा। इन द सेम वे यहाँ पे भी अगर ए बी और सी डी बराबर है तो ये एंगल जो सबटेंड कर रहे हैं एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल वो बराबर होंगे, यानी कि अगर ये 70 डिग्री है तो ये भी 70 डिग्री होगा। तो पहली थ्योरम तो बच्चों ये 9.1। सेकेंड है थ्योरम 9.2, इसमें है इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। तो बच्चों इसका बिल्कुल कॉन्वर्स है, ये अपोजिट है। तो देखिए यहाँ पे इसमें वो कह रहा है कि अगर किसी सेंटर के ऊपर दो एंगल बराबर हैं तो उससे जो कॉर्ड्स यहाँ से जो कॉर्ड्स आ रहे हैं वो कॉर्ड दोनों बराबर होंगे। ठीक है, अगर एंगल सबटेंड हो रहे हैं बाय द कॉर्ड्स, जो एंगल ये कॉर्ड सबटेंड कर रहे हैं अगर वो एंगल इक्वल हुए तो ये वाले कॉर्ड्स भी इक्वल होंगे। उसमें क्या था बच्चों की कॉर्ड्स इक्वल है तो एंगल्स इक्वल होंगे, इसमें क्या हो गया एंगल्स इक्वल है तो कॉर्ड्स भी इक्वल होंगे। यानी कि इफ एंगल ए ओ बी एंगल इज इक्वल टू सी ओ डी तो ए बी इज इक्वल टू सी डी माना जाएगा। ठीक है, ये थ्योरम 9.2 है हमारी। 9.3 देखते हैं। 9.3 है द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल। ये सेंटर ऑफ द सर्कल है, इससे परपेंडिकुलर लाइन आएगी किस पर, ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड, यानी कि ये कॉर्ड यहाँ पे ए बी, इस ए बी के ऊपर कोई भी सेंटर से कोई भी लाइन आए और वो उस कॉर्ड से यहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म कर रही हो यानी परपेंडिकुलर हो, तो वो इस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देगी, यानी कि वो ए बी को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। इट्स मीन ए एम इज इक्वल टू बी एम, ये पोर्शन जो है इस पोर्शन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये थ्योरम 9.3 है। इफ एंगल ए एम ओ इज इक्वल टू बी एम ओ, अब वहां पे बहुत जरूरी है कि ए एम बी जो है वो क्या होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। ठीक है, वेयर ए एम बी इज अ स्ट्रेट लाइन, तो वहां पे क्या होगा ए एम इज इक्वल टू बी एम हो जाएगा। थ्योरम 9.4 है द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल, लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल टू बाइसेक्ट द कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। बिल्कुल इससे अपोजिट है, वो कह रहा है कि अगर कोई लाइन ड्रॉ होती है सेंटर ऑफ अ सर्कल से और वो इस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर दे टू इक्वल पार्ट्स के अंदर, तो वो जो लाइन है वो परपेंडिकुलर होगी टू दी कॉर्ड, तो ये 100% 90 डिग्री होगी। जैसे मान लीजिए आपने 10 सेंटीमीटर की लाइन खींची और आप यहाँ से कोई एक लाइन लेके आ रहे हैं जो कि इसको 5 में इक्वली डिवाइड कर रही है, यानी कि मिड पॉइंट हो ए बी का, तो आप चेक करेंगे तो ये एंगल आपका 90 डिग्री ही निकलेगा हर हाल में। ओके, तो एक ये थ्योरम है 9.4। लेट्स चेक थ्योरम नंबर 9.5। तो 9.5 क्या है, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, अगर दोनों किसी सर्कल के अंदर कॉर्ड्स इक्वल है या दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं उनके कॉर्ड इक्वल हो, आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो कह रहा है जो इक्वल कॉर्ड्स होते हैं किसी सर्कल के वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। इक्वल डिस्टेंस यानी कि अगर हम O से सी डी के ऊपर परपेंडिकुलरली कोई लाइन बनाए और इधर से कोई परपेंडिकुलरली लाइन बनाए तो ओ एल एन शुड बी इक्वल टू ओ एम होती है। ठीक है, तो ये बराबर के कॉर्ड्स हैं। ठीक है, तो सेंटर से भी इनका डिस्टेंस जो है वो बराबर होगा। इफ ए बी इज इक्वल टू सी डी देन ओ एल इज इक्वल टू ओ एम। थ्योरम 9.6 कॉर्ड्स इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, इसके अपोजिट है कॉर्ड्स इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो कह रहा है कि सेंटर से भी कॉर्ड्स इक्वल है, जैसे ओ एम इज इक्वल टू ओ एल है
तो वो जिसके ऊपर आएंगे सेंटर ऑफ अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ, तो ऐसे कॉर्ड्स जो कि सेंटर से बराबर की दूरी पर हैं तो वो कॉर्ड्स भी बराबर होंगे, यानी कि अगर इफ ओ एल इज इक्वल टू ओ एम है तो ए बी इज इक्वल टू सी डी होंगे। ठीक, 9.6 हो गया। 9.7 थ्योरम देखते हैं। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, वो कह रहे एक एंगल, ये आर्क हो गई हमारी पी क्यू, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, सेंटर पे कोई एक एंगल सबटेंड हो रहा है बाय द आर्क इस डबल, यानी कि ये एंगल जो है इस डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग ऑफ द सर्कल। तो कोई भी एंगल जो कि ये आर्क सबटेंड कर रहा है सेंटर पे, वो एंगल डबल होगा जो वो एंगल जो वही एंगल सबटेंड कर रहा है एट अ पॉइंट ऑन अ सर्कल के ऊपर, यानी कि एंगल पी ओ क्यू जो होगा वो डबल होगा ऑफ पी ए क्यू। मीन्स अगर पी ए क्यू 60 डिग्री है तो ये 120 डिग्री होगा, मीन्स ये 120 डिग्री होगा तो ये उसका हाफ होगा 60 डिग्री। तो थ्योरम 9.7 ये कह रही है। अब बच्चों इसके लिए भी यहाँ पे वही है, ये भी यहाँ पे एक आर्क था जिसपे ये सेंटर सबटेंड कर रहे थे एंगल, इन द सेम है यहाँ पे भी एक आप समझ लीजिए आर्क ही है, तो यहाँ पे जो सबटेंड कर रहे हैं यहाँ पे एंगल तो ये पूरा 180 डिग्री का है क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे भी थ्योरम 9.7 ही काम करेगी कि ये वाला एंगल जो है वो इस एंगल के डबल होगा, यानी कि अगर ये स्ट्रेट लाइन है ये 180 डिग्री है तो ये 100% कितना होगा 90 डिग्री। तो सेमी सर्कल के अंदर बच्चों कोई भी एंगल बनता है वो क्या बनेगा एट अ पॉइंट पे यहाँ पर, तो वो 90 डिग्री हमेशा होता है। तो ये चीज को आप ध्यान रखना है। इस केस के अंदर स्ट्रेट लाइन होगी यहाँ पर, ये 180 डिग्री है और हमने ये कहा कि ये एंगल जो है वो इस एंगल का डबल होता है, तो ये 180 डिग्री है। इफ दिस इज 180 डिग्री देन दिस इज 90 डिग्री, और ये इस एक ही केस में होता है जिसमें डायमीटर कॉर्ड होती है। ठीक है, दूसरा इस केस में वही है, यहाँ पर एंगल सबटेंड, यहाँ पे बस ये था कि हमें यहाँ पे जो था ये छोटे एंगल था, यहाँ पे पी ओ क्यू हमारा रिफ्लेक्स एंगल है तो सबटेंड कर रहा है सेंटर पे, तो ये वाला एंगल क्या डबल होगा इस एंगल के। बात वही है जैसे ये एंगल डबल है इसके, ये एंगल डबल है इसका, तो ये एंगल भी डबल होगा इसका, यानी कि अगर ये हमारा 240 डिग्री आ रहा है तो ये हमारा कितना हो जाएगा 120 डिग्री हो जाएगा। तो रिफ्लेक्स पी ओ क्यू, दिस रिफ्लेक्स पी ओ क्यू इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ पी ए क्यू। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम से आगे काम आएंगी। थ्योरम 9.8 है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल्स आर इक्वल। वो कह रहा है देखिए ये जो है अगर हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लें तो ये पूरे एक सेगमेंट के अंदर ही दो एंगल्स हैं ये, तो ये सेम सेगमेंट के अंदर सर्कल जो होते हैं इक्वल है, यानी कि ये आपका ये पी क्यू है, इसके ऊपर दो यहाँ से ही एक एंगल ऐसे फॉर्म हो रहा है और एक एंगल ऐसे फॉर्म हो रहा है सेम के अंदर, अपोजिट में नहीं, सेम के अंदर, सेम सेगमेंट के अंदर, तो ये एंगल हमेशा एक दूसरे के बराबर होंगे। ठीक है, यानी कि पी ए क्यू इज इक्वल टू पी सी क्यू। इन द सेम वे यहाँ भी आप देख सकते हैं कि अगर कोई सर्कल यहाँ पर है हमारे पास और कोई भी एक ऐसे दे रखा है और इन्हीं दो के ऊपर ये पी क्यू भी पॉइंट है, इसके ऊपर से ही कोई ऐसे सर्कल ऐसे जा रहा है एक और, तो इस केस में भी क्या होगा कि ये एंगल भी इस एंगल के बराबर होगा। ठीक है, अब ये बराबर क्यों होंगे उसके पीछे एक बात है कि अगर हम यहाँ पे एक सेंटर से कोई आर्क से कोई सबटेंड कराए एंगल, तो हमें क्या पता होता है, अगर हम ये नहीं है, हमें अभी आगे पढ़ा है इसके अंदर, ऊपर वाले के अंदर ही पढ़ा है कि इस वाले का सेंटर का ये एंगल ये वाला डबल होता है। तो अगर ये मान लीजिए 50 डिग्री है तो ये 25 डिग्री हो गया। अगर हम इसको छोड़ दें यहाँ पर, तो यहाँ पे देखिए ये भी इधर सेंटर का ही है, ये सेंटर है, तो और ये पॉइंट यहाँ पे सर्कल पे लग रहा है तो ये भी हाफ होगा इसी का, तो इसका मतलब ये भी 25 डिग्री है। अगर ये 50 है तो अगर ये 50 का हाफ है 25, तो ये भी 50 का हाफ है 25, तो इट्स मीन ये दोनों एंगल भी बराबर है। ठीक है, तो इसको ऐसे समझ सकते हैं। 9.8 हो गया हमारे पास, और अब हम देखते हैं थ्योरम 9.9। 9.9 है बच्चों, इफ अ लाइन सेगमेंट्स जॉइनिंग 2 पॉइंट्स, कोई भी लाइन सेगमेंट जो है वो ज्वाइन कर रहा है 2 पॉइंट सबटेंड इक्वल एंगल्स एट 2 अदर पॉइंट्स, जो कि दो दूसरे पॉइंट के ऊपर इक्वल एंगल सबटेंड कर रहा है, लाइन ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन कंटेनिंग द लाइन सेगमेंट द 4 पॉइंट्स लाई ऑन अ सर्कल। तो उस केस में क्या होगा कि अगर ये दोनों एंगल्स बराबर हैं तो ये चारों जो पॉइंट्स हैं वो एक सर्कल पे ही लाई कर रहे होंगे। तो अगर किसी भी सर्कल के ऊपर कुछ पॉइंट्स इस तरह से आते हैं तो उन सर्कल्स को हम बोलते हैं दे आर कॉन्साइक्लिक, यानी कोई 3 या 4 इस तरह के सर्कल बना दूं
जिसके के थ्रू एक सर्कल आराम से बन जाए, उसके पास थ्रू हो जाए, तो उन पॉइंट्स को हम कहते हैं कि ये कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पे भी लिखा है कि कोई लाइन सेगमेंट 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करता है, सबस्टेंड इक्वल एंगल्स एट 2 अदर पॉइंट्स, जो कि इक्वल एंगल सबस्टेंड कर रहा है, लाइन ऑन द सेम साइड, इसी साइड के ऊपर लाई कर रहा है, कंटेनिंग द लाइन सेगमेंट द 4 पॉइंट्स, तो 4 पॉइंट होगा ए बी सी डी, तो ये चारों पॉइंट जो है ये क्या कहलाए जाएंगे, कॉन्साइक्लिक। जहाँ पे ए सी बी वो कह रहा है व्हेन ए सी बी, वही चीज़ है, ए सी बी इज इक्वल टू बी डी ए, देन ए बी सी एंड डी पॉइंट्स है कॉन्साइक्लिक, तब ए बी सी और डी सारे कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स कहलाए जाएंगे। थ्योरम 9.10 10 पर आते हैं, द सम ऑफ ईदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल किसको बोलते हैं बच्चों, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जो कि सर्कल के अंदर बिल्कुल चारों पॉइंट्स उसके मिल रहे हो, तो उसे बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, और वो कहते हैं कि इसका जो अपोजिट एंगल्स है, यानी कि जैसे एंगल ए और एंगल सी है, इन दोनों का एंगल हमेशा 180 डिग्री होता है, इसका सम एंगल ए प्लस एंगल सी इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री एट द सेम प्लेस। एट द सेम वे एंगल बी और एंगल डी का भी दोनों का टोटल सम 180 डिग्री होता है, सारे मिला के 360 डिग्री हो गए यहाँ पर। तो ये बात ध्यान रखनी, किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स के अंदर जो अपोजिट एंगल्स होते हैं उनका टोटल सम हमेशा 180 डिग्री होता है। अगर ये 80 डिग्री है तो ये 100 डिग्री है। ठीक है, अगर ये कोई और डिग्री है तो उसमें से 180 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे दूसरा डिग्री आ जाएगा। तो हमें अपोजिट एंगल्स का ही ख्याल रखना है। थ्योरम 9.11 के अंदर, इफ द सम ऑफ अ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री, द क्वाड्रिलेटरल इज अ साइक्लिक। वही बात कर रहे हैं कि अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल, जैसे मान लीजिए क्वाड्रिलेटरल है, इसके अगर अपोजिट सम यानी कि आई ये मान लीजिए 60 डिग्री आ रहा है और ये 120 डिग्री आ रहा है, और ये अगर यहाँ पर मान लीजिए कुछ भी 50 मान लेते हैं, 50 डिग्री आ रहा है, और ये यहाँ पे आ जाएगा हमारा 130 डिग्री आ रहा है, तो ये क्या है, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहलाया जाएगा। क्योंकि देखिए ये ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके अपोजिट एंगल्स का टोटल सम 180 डिग्री के बराबर है। तो ऐसा भी क्वाड्रिलेटरल होगा तो उस पर अगर आप चाहें तो एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं जो कि इन वर्टेक्स को टच करता हुआ ही आएगा, सर्कल बन जाएगा बिल्कुल एग्जैक्ट। ठीक है, तो इससे भी पता कर सकते हैं हम लोग। तो आई थिंक बच्चों ये थ्योरम्स 9.11 तक आपके अभी साइकिल्स में आपके जो सर्कल्स वाला चैप्टर है उसमें काम आएगा। तो नेक्स्ट हम जो वीडियो लेकर आएंगे उसमें हम आर डी शर्मा स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइजेस स्टार्ट कर देंगे। उससे पहले आप इनको अच्छी तरीके से समझ लीजिए, क्योंकि थ्योरम्स आपको क्लियर होंगी तभी आप लोग इनको सॉल्व कर पाएंगे इजीली और समझ पाएंगे जल्दी। तो शेयर करिए इसको जब तक नया वीडियो आता है, और लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्लासमेट्स के साथ शेयर कर लीजिए। थैंक यू बच्चों।